हाय गजलमान, सीएसईबी के लास्ट राउंड के अलॉटमेंट के बाद अब सारे स्टूडेंट को चिंता है कि आखिर जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए एनआईटी ने इतना कम टाइम का टाइम 23 अगस्त तक 20 से 23 तक 24 तक मैक्सिमम एनआईटी ने जो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए टाइम दिया है, आखिर इतने कम टाइम में हम पहुंचकर अपने किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग फाइनल एडमिशन के लिए करना होगा। पूरी एक लिस्टिंग करके आपको समझाते हैं कि आखिर फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है, और वो डॉक्यूमेंट में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम होगा तो आपको उसको अरेंज करना है, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको इन डॉक्यूमेंट को वहां पर सबमिट करना होगा, दिखाना होगा, वेरीफाई कराना होगा। ये सारा प्रोसेस फिजिकल डॉक्यूमेंट के टाइम पे, रिपोर्टिंग के टाइम में आपको करना मैंडेटरी है, कि डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट जो कि ओरिजिनल हो, जिससे आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। 12th की मार्कशीट जो भी ओरिजिनल हो, जिससे आपकी 12th की बोर्ड की एलिजिबिलिटी टॉप 20% या 75 या 65 कैटेगरी में अगर आते हैं उसके हिसाब से चेक किया जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका बोर्ड का होगा। आजकल तो सीबीएसई की वेबसाइट पर डिजी लॉकर में खासकर आपका माइग्रेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से निकालना होगा। स्कूल का टीसी आपके पास होना ओरिजिनल जरूरी है। करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना जरूरी है, अगर ये है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। आपके पास में आपका जो जोसा का और सीसेप का, खासकर जोसा के बाद जिन बच्चों ने सीएसए में पार्टिसिपेट किया है उनका सीएसईबी का फाइनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको लेके जाना होगा। पर्टिकुलरली जिन जिन कॉलेजेस में आपका फाइनल अलॉटमेंट हुआ है उनकी फी रिसिप्ट आपको लेके जानी होगी। जो बैलेंस फीस आपने जमा करी है वो रिसिप्ट आपको लेके जानी होगी। बैलेंस फी रिसिप्ट सारी हो, जोसा वाली हो, आपने जो बाकी कॉलेज की फीस में एडमिशन के लिए फीस जमा करी है वो फीस आपको रिसिप्ट साथ में लेके जानी पड़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो और एसटी हो। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना मैंडेटरी है। पैरेलली आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने जोसा में लगाया या सीएसएफ में लगाया, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा। फोटोग्राफ आपको 2 से 4 फोटोग्राफ मान के चलिए जो आपने जेई के फॉर्म में लगाई, जेई की काउंसलिंग के प्रोसेस में कंप्लीट किया, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फोटोग्राफ के साथ भी लेके जाने होंगे। फोटोग्राफ आपको ले जानी मैंडेटरी है। पैरेलली अगर कोई कॉलेज आपको बोलता है कि उन्होंने कोई एडमिशन फॉर्म आपको दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिए हुए हैं, एंटी रैगिंग फॉर्म दिया हुआ है, या ईआरपी लॉगिन वगैरह आपको दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड करके पूरे फॉर्म को भर रहे हैं, या ईआरपी लॉगिन से आप फॉर्म को भर रहे हैं, या कोई और एफिडेविट है जो कॉलेज में कॉलेज एनआईटी के साथ में चीजें वेरी कर रही है, ट्रिपल आईटी के हिसाब से वेरी कर रही है, ये एडमिशन फॉर्म भी आपको साथ में लेके जाने होंगे। ऐसा जैसा कॉलेज ने आपको बोला, भले वो ऑनलाइन आपको सबमिट करने हैं या फिर आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के ऑटो फिल करना है, फिल करके लेके जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने मैंडेटरी हैं। इन डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट कम है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और मैंडेटरी है। कमेंट बॉक्स में लिखिए फिजिकल रिपोर्टिंग में किस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको कंफ्यूजन है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।